ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पौष पूर्णिमा व्रत तिथि, व्रत कब रखें, पूर्णिमा पूजा की सही विधि, पूजा का शुभ व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक चमत्कारिक उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शास्त्रों में पौष माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ या श्रवण करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान, दान और सूर्य आराधना करने पर अमोघ फल व मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस साल पौष पूर्णिमा का व्रत कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा व उपाय क्या हैं। आइए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। 2022 में पौष पूर्णिमा व्रत तिथि होगी 17 जनवरी सोमवार को। पौष शुक्ल पूर्णिमा प्रारंभ होगी 17 जनवरी की सुबह 3:18 पर। पौष शुक्ल पूर्णिमा समाप्त होगी 18 जनवरी सुबह 5:17 पर। उदया तिथि 17 जनवरी को प्राप्त होने के कारण पौष पूर्णिमा 17 जनवरी को है। पूर्णिमा व्रत पूजा का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:20 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। आइए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या जलाशय में स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप स्नान के लिए नदी पर नहीं जा सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ दें। फिर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। स्नान के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, गर्म कपड़े, शक्कर, घी, गुड़ आदि का दान करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सफेद चीजों का दान करें। दिन भर पूर्णिमा का उपवास करें। सायंकाल में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को तिलक कर धूप दीप के बाद पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दुर्वा आदि अर्पित करें। इसके बाद भोग स्वरूप चरणामृत, तुलसी दल या तुलसी पत्र डली खीर अर्पित करें। फिर सत्यनारायण व्रत कथा पढ़े या श्रवण करें। अंत में श्री हरि जी की आरती कर उनके मंत्रों का जाप करें। रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को धूप दीप व अर्घ देकर व्रत का समापन करें। आइए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा उपाय के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, जिस कारण चंद्रमा का प्रभाव पूर्णिमा की रात बहुत तेज होता है। ऐसे में पौष पूर्णिमा पर पति पत्नी को मिलकर चंद्रमा को दूध मिले जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे सुखी वैवाहिक जीवन और मनोकामना पूरी होती है। आइए अंत में जान लेते हैं पौष पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज भक्त माँ दुर्गा के शाकंभरी स्वरूप की पूजा अर्चना कर भगवान सत्यनारायण जी की व्रत कथा के साथ ही माता शाकंभरी की इस प्रचलित पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पौष पूर्णिमा व्रत कथा। पौष पूर्णिमा कथा के अनुसार एक बार शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप करते हुए महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया था। ऐसी निर्जीव जगह जहाँ पर 100 वर्षों तक पानी भी न होने के कारण वहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। यहाँ पर साधु संत माता का चमत्कार देखने के लिए आए और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया गया। इसका तात्पर्य यह था कि माता केवल शाकाहारी भोजन का भोग ग्रहण करती हैं और इस घटना के बाद से माता का नाम शाकंभरी माता पड़ा।